इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं जरूरत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुके मेड हैं। इन इंडिया बन रही है। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही के दिनों में मोदी जी ने अपने नाम पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो वो अपने मुल्क के लिए तो उन्होंने जितनी टाइम वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने काम भी किए। ठीक है, एक जनरल हम बात करते हैं, एज अ पाकिस्तानी हम नहीं सोचे, एज अ कंट्री मैन ये सोचे तो उन्होंने काम भी किया अपने मुल्क के लिए। बहुत ज्यादा काम किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत ज़्यादा काम किए। दूसरी बात यह है कि एक जनरल बात यह है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात या कोई ना कोई इशू आ जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने दो इशू हमेशा देखे हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, सोशल मीडिया वाले या कोई न्यूज़ रिपोर्टर जाके मुसलमान के गिरवान को पकड़ते हैं या कोई दाढ़ी वाला ढूंढते हैं और उनको तजलील करते हैं, उनसे ये पूछते हैं और ये क्या नाम है, एक जहरीला सवाल पूछते हैं कि क्या आप इंडिया वालों के साथ हैं, क्या आप वंदे मातरम कहते हैं। तो ये एक चीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके मुताबिक मुझे नहीं लग रहा है हुकूमत वहाँ की कोई काम कर रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट उनका ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे इसी हवाले से पाकिस्तान के मुताबिक मैं बात करता हूँ, जब भी ऐसा इशू होता है तो पाकिस्तान की मीडिया भी जाकर पठान से ये पूछती हैं क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं। तो ये दो इशूज़ जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैंने कॉमन देखे हैं। वैसे डेवलपमेंट को अगर आप देखें, हिंदू मुस्लिम कॉम्परसी को अगर छोड़ दें तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया के लिए वो कैसे हैं? इतने लंबे टाइम तक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के, इंडिया के लिए वो कैसे थे? इंडिया के लिए उन्होंने जो इतना कुछ जो किया, आप क्या समझते हैं उनसे बेहतर कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुका है या वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं? देखें, अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया के लिए मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनका जो आईटी सेक्टर है वो भी इतनी तरक्की कर चुका है कि अब दुनिया उनको मानती है। ठीक है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत आगे। तो इस बात की कोई हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो अपने हिस्ट्री के, मैं समझता हूँ इंडियन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर उनके लिए है। ठीक है, वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे आईटी वगैरह दूसरे सेक्टर हो या दूसरी मशीनरीज हो। आप ये सोचें, इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुके हैं। मेड इन इंडिया बन रही है। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। अभी आपको पता है, अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया ने मेड इन इंडिया बनाया है, अभी लॉन्च किए। तो वो यही तो चीज़ है। वो अब ये सोचें, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं। हमारा ताल्लुक, आप अगर हम जो कहते हैं ना मोस्ट वांटेड कंट्रीज़ में हम देखें, हम चौथे नंबर पे आते हैं। तो हम तो उनके पासपोर्ट हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है, आप खुद देखो। तो इंडियन आज जो है अभी स्पोर्ट्स सेक्टर उनका इतना आगे जा चुका है। 10 साल पहले इंडिया इतना आगे नहीं था, लेकिन उनका आईपीएल इतना आगे जा चुका है। अब जो है यहाँ तक के बिग बैश की लीग वहाँ हो रही है। अब हमारा जो बाबर आजम जो कैप्टन है वो जाकर बिग बैश सिडनी सिक्सर को लीड करेगा इंडिया में जाके। आप आने वाले बिग बैश में, हाँ, आप ये सोचे इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं ज़रूरत है। तो ये इस बात पे हमें सोचना चाहिए। और नरेंद्र मोदी बीइंग अ पाकिस्तानी में ये इख्तलाफात रखता हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा टाइम तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो इंडिया के लिए कैसे और पाकिस्तान के लिए कैसे? अस्सलाम वालेकुम। यार, मेरा कोई पॉलिटिक्स से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो रील्स वगैरह या वीडियोस देखते हैं उसके हिसाब से मेरी जो राय है, जाती राय, मोदी की बात, अगर से मोदी की बात हो रही है, अगर इंडिया इतने ऊपर उठा है तो उसके पीछे से मोदी का हाथ नहीं है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो लोग, बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो पहले ही से काम करने वाले हैं। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था,
क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। तो उसमें मोदी का कोई जाती हाथ नहीं है। मोदी का सिर्फ एक वो है मिशन कि वो अपनी तंजीम को जितना आगे ले जा सकता है वो लेके जाएगा, और वो जितने एंटी और रेसिज्म है उनके अंदर, उनकी तंजीम के अंदर, उससे पूरी कौम उनकी तंग है, मेरी जहाँ तक अपनी नॉलेज है। बस ये मेरी राय है इसके बारे में। तो आप उन्हें पाकिस्तान के लिए कैसा समझते हैं? पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली कभी वो अच्छे हो ही नहीं सकते, वो इंडिया हो या मोदी हो या XYZ कोई भी हो, क्योंकि ये तो वाला एक हाल है यहाँ पे कि राजा मरेंगे तो बैल बैठेंगे, और जब से बंटवारा हुआ है मुल्क का तो उनकी पाकिस्तान के बारे में राय कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया के कुछ जो आम शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, और एक दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपके मजहबों में बड़ा फ़र्क है। दूसरा मसला ये मुसलमान हिंदू का है, दूसरा मसला ये बंटवारे का है, जिसकी वजह से हम लोग की वहाँ के लिए और वहाँ के लोगों की यहाँ के लिए कभी भी राय अच्छी हो नहीं सकती। यानी वो सारे लोग बुरे नहीं होते, यहाँ पे भी बुरे लोग हैं, वहाँ पे भी बुरे लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कल्चर जो मैच करते हैं पाकिस्तान का, वो इंडिया के साथ मैच करते हैं। हम उनकी ज़बान समझते हैं। नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया, 4 नेबर कंट्री हैं। इन चारों के अंदर देखें, इंडिया की हम लैंग्वेज भी समझते हैं, इंडिया के रस्म रवाज भी। हमारी शादियों के अंदर अगर आप देखें, मेहंदी की, माइयों की रस्म कहाँ से आई है? ये हिंदू रस्म है ये। तो मतलब बहुत सारा कल्चर मैच करता है। तो आप नहीं समझते कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, इसका दोनों कंट्रियों को बेनिफिट होगा? यार सिमिलैरिटीज होना एक अलग बात है, लेकिन हम जब एक होने की बात करते हैं, अगर आप ज़ाती तौर के ऊपर ट्रैवल व्लॉग्स, आप यूट्यूब इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं बहुत शौक से ट्रैवल व्लॉगिंग देखता हूँ, मुझे भी ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, कभी इत्तेफाक है नहीं हुआ इंडिया जाने का। सबसे मेन चीज़ ये है आपकी कि ट्रैवल जब 2 कंट्रीज़ में हो रहा होता है, वो इंडिया से पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से इंडिया हो या अमेरिका हो, कहीं भी हो, हर बंदा एक दूसरे के कल्चर से बड़ा इंस्पायर होता है, हर चीज़ उसके लिए नई होती है। बहुत अच्छा होगा कि भाई अगर वहाँ के और यहाँ के हालात आपस में अच्छे हो जाएं। जैसे अभी हमारा करतारपुर में वो नानक, क्या नाम है, बाबा गुरु नानक, गुरु नानक का वो खुला, लोग आते हैं, बड़ा अच्छा उनको महसूस होता है। अभी आप फॉर एग्जांपल वीज़ा अप्लाई करेंगे इंडिया का, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप कितनी जेन्युइन सोर्स से आप, वो तो इंडियंस को पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं मिलता है, पाकिस्तान का भी नहीं मिलता। तो ये एक पॉलिटिकल इशू जो है वो मेरे ख्याल से कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। और अभी तो हम वर्ल्ड वॉर 3 के दाने पे खड़े हुए हैं, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अब पूरे ग्लोबली जो है वो आपकी कह लें कि ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है, और इंडिया आपको अच्छा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, आज पाकिस्तानी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब इंडिया पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं बची, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, करीब 100 साल इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया है। और इसका साफ सीधा रीजन है डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के सभी डिसीजन लेती है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। अब आज मोदी जी तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं, मतलब 1-2 साल में मोदी जी अपना तीसरा टेन्योर पूरा कर देंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है, और इंडिया के सभी डिसीजन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। इसीलिए तो मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। मोदी जी ने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, वो इंडिया के लिए बहुत ही काम आए। इसीलिए तो आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब नाम की डेमोक्रेसी है, वरना असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। और प्राइम मिनिस्टर को यह भी नहीं पता होता पाकिस्तान के अंदर कि मैं कब तक रहूंगा और कब मुझे उठा के फेंक देंगे। इसीलिए तो आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।